सबसे पहले तो नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम, खुदा हाफिज़ इंडिया की पब्लिक को मेरी तरफ से। आज संडे है, बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एंजॉय करें और इसका आनंद लें। सुबह उठकर एक बार बाहर जरूर घूमने निकलें। अगर कहीं हरियाली है उधर बैठें, आसपास चिड़ियों की चहचहाहट सुने और जो हवा हल्की हल्की बह रही है उसका आनंद जरूर लें एक बार। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे, ये मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, और ये ज़रूरी है भी नहीं। हम सब लोग एक हैं। और उसके बाद मैं एक चीज़ बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि पता नहीं मुझे कि आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर, बट कभी ना कभी आप लोगों का भी ध्यान एक बार ज़रूर गया होगा इस तरफ, या नहीं भी गया हो तो आज इस वीडियो के बाद चला जाएगा। मैं देख रहा हूँ आजकल की जो यंग जनरेशन है, क्योंकि इंडिया कहते हैं प्रधान देश है यंग पर्सनस में, युवा प्रधान देश है। और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मुझे मिला है आज शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ, तो इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ अपने व्यूज़। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों का क्या व्यू है इस चीज़ पे। और सॉरी फॉर एक्सटर्नल नॉइज़, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी बाहर ही बैठा हूँ, ग्रीनरी का मज़े ले रहा हूँ, फुल हरियाली के मज़े ले रहा हूँ। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि आजकल मैं देखता हूँ यूथ को कि वो ये नहीं सोचती कि भाई मुझे करना क्या आगे, इन फ्यूचर मुझे क्या करना है, या अपने इंडिया के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आजकल की यूथ ये नहीं सोच रही। आजकल की यूथ सोचती है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात तो, और सबसे पहली बात, हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, इंसानियत भूल चुके हैं हम लोग। हम लोग पेड़ पौधे ऐसे काट रहे हैं, अब रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे मानो कि ये अनलिमिटेड है। बट कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने साइंस पढ़ी है 8 तक 9 तक, हम सबको पता है कि ये सब कुछ अनलिमिटेड नहीं है, सब कुछ लिमिटेड है। और नेचर ने चाहा तो जल्दी ही इसका हम लोगों के ऊपर आउटकम भी दिखेगा, जिस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। यूज़ नहीं, मिस यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में हम लोग इसका। अगर हम लोगों को कहीं एक बाइक से जाना हो, दो लोगों को, तो हम लोग अलग अलग बाइक लेके जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। शो ऑफ कर रहे हैं हम अपनी लाइफ का एक तरीके से। और उस शो ऑफ के चक्कर में ना ही सिर्फ हमारी नेचर को मतलब हार्म पहुंच रहा है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचेगा, और उसके लिए ये रिसोर्सेस नहीं रहेंगे। और ये तो रही एक बात। और दूसरी बात ये, मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चर्चे में है ये चीज़, और कह सकते हो ट्रेंड में आ गई है ये चीज़, कि मतलब हमारी यूथ जो है वो धीमे धीमे स्पॉइल हो रही है। कि ये लोग अब आजकल पढ़ने पे, अपने काम पे और इंसानियत पे कम भरोसा करके जो ट्रेंड चल रहा है, लाइक गुंडागिरी, नेतानगरी, और जो भी ट्रेंड चल रहा है पॉलिटिक्स का, या फिर गुंडागर्दी का, या फिर हो सकता है शो ऑफ करने का, एक फटे कपड़े पहन कर सोशल मीडिया हैंडल्स पे छोटे कपड़े पहन कर रख के डांस करना वगैरह वगैरह। माइंड सेट बिल्कुल स्पॉइल हो चुका है हमारे यूथ का, सबसे पहली बात तो। उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर भाई भाई हैं। हम हैं तो देश है। हम लोगों को इंसानियत सबसे पहले सर्वप्रथम रखना चाहिए, इंसानियत को टॉप पर। बट मैं देख रहा हूँ कि हम लोग इंसानियत भूल कर हिंदू मुसलमान पे लड़ रहे हैं। और मतलब लाइक क्या ही बताऊँ मैं, कल मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड सर्कल में बैठा हुआ था, तो वो एक बात छिड़ गई कि ऐसे ही कि भाई हिंदू हैं हम लोग और वो लोग मोहम्मडन्स हैं, और लाइक दिस। मैं मानता हूँ कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं ऐसी जिनका माइंड सेट या फिर माइंड वॉश करना थोड़ा आसान होता है, और उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है बहुत जल्दी। उनका माइंड सेट थोड़ा सा अलग है। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये इस पर आप एक्शन ना लें डायरेक्टली, इस पर हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट को कैसे ध्यान दिलाना है ये आप सबको पता है, एक वोट जरूर दे अपना। और वोट किसको देना है, इसमें भी एक बहुत अच्छी बात मैंने मतलब कल किसी बड़े बुजुर्ग ने मुझे बताया कि वोट जिसको देना है उसको आप ऐसे मत चुनिए कि आप रिलीजन के बेस पे चुन रहे हैं, रीज़न के बेस पे चुन रहे हैं, या कास्टिज्म के बेस पे चुन रहे हैं। नहीं, आपको वोट उसको देना है जो सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो आपके एरिया में। सबसे पहले तो आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं देना है, किसी पर्टिकुलर ऐसे पर्सन को नहीं देना है कि जो मतलब भले ही आपके क्लोज ना हो, दूर बैठा हो, किसी अच्छी पार्टी का बंदा है लेकिन वो दूर बैठा हो। आपको अपने यहाँ का एमपी अच्छा चुनना है, जो भी पढ़ा लिखा हो, आपकी बात समझ सके, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट्स कर सके। ऐसा एमपी चुनिए आप। फिर वो चाहे भले ही किसी भी पार्टी को हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो एमपी फर्दर जाके किसको चुनता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक अच्छा एमपी चुनिए सबसे पहले तो। उसका आप पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, आफ्टर डैट आप उसको वोट दीजिए, बिकॉज एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है।
और रही बात मैं अपने टॉपिक से भी मतलब फिर से मैनिपुलेट हो गया हूँ या डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ। मेरा टॉपिक ये है भाई, यूथ स्पॉइल हो रही है आजकल। यूथ का हम लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हिंदू मुसलमान तो पहली बात को होता तो कुछ नहीं है, बट होता भी बहुत कुछ है। दोनों का एक कहते हैं ना, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, एक बुरा पहलू और एक अच्छा पहलू। तो हमें अपने बच्चों को इंसानियत सिखानी चाहिए सबसे पहले तो। हिंदू मुसलमान या फिर सिख ईसाई या फिर जाति धर्म पे हम लोगों को लड़ाई नहीं करनी है, सबसे पहले तो ये सिखाना है उनको को। क्योंकि जानते हो चाइना भी ऐसे ही आगे बढ़ा था। चाइना हम लोगों से कुछ सालों में इतने बड़े डिफरेंस पे बैठा हुआ है आज कि हम लोग जानते ही नहीं है कि मतलब कैसे किया उसने। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग जानते हैं। उसकी पूरी एक जनरेशन ने सेक्रीफाइस किया था इस चीज़ के लिए, आज वो उस मुकाम पे बैठे हैं इसीलिए। और हमारे यहाँ एक जनरेशन सेक्रीफाइस दे दिया है, बट थोड़ा सा दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। अगर हमारी दूसरी जनरेशन में उतना कंट्रीब्यूट कर देती है तो शायद कहीं ना कहीं हम चाइना को कॉम्पीट कर पाएँ। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि भाई इंसानियत को सबसे टॉप पर रखें, जाति धर्म पर लड़ाई ना करें। और बस यही बताना चाहता हूँ। और आज संडे है तो कहीं ना कहीं फैमिली को टाइम ज़रूर दें। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, सोशल मीडिया हैंडल आजकल थोड़ा सा कम यूज़ करें, बिकॉज मैं देख रहा हूँ यूथ सबसे ज़्यादा स्पॉइल इसी चीज़ से हो रही है। माइंड सेट यूथ का क्या है वो देखिए। माइंड सेट ये नहीं है यूथ का हमारे कि पढ़ लिख कर हमको इंजीनियर बनना है, नहीं। उन लोगों को लग रहा है पॉलिटिक्स करनी है हम लोगों को भी। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो हमेशा से कभी भी किसी की नहीं हुई है। वो वही सेम मतलब एजेंडा आप यूज़ करते हैं ये लोग पॉलिटिशियंस। फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज़ों ने कभी किया था। और जो आज इंडिया की कंडीशन है वो हमारे पॉलिटिक्स का ही दिया हुआ है, सब कुछ है हम लोगों को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि एक बार आप ध्यान से वोट दें, अपने एमपी को चुनें, ना कि किसी ऐसे बंदे को जो बहुत दूर बैठा है आपसे, जिससे आपका टच भी नहीं है, आप जिससे कभी टच में हो ही नहीं सकते हो। तो बस यही कहना चाहता हूँ। और हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।